हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए आश्रम में, क्योंकि आज का दिन बहुत ख़ास है। आज मंडे है और आज हमारे किट्टू का मुंडन होना है, इसलिए हम लोग पहले चाय पीने जा रहे हैं। चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर, उधर पंडित जी से मिलेंगे और मुंडन की कैसे प्रक्रिया है वो सब उनसे पूछने के बाद मुंडन करवाने जाएंगे आज किट्टू का। देखिए इसे। मंदिर में आता था ना, पूरा नहीं किया। ज़्यादा क्रॉसिंग होने लगा तो उसको ऑफिसर है तो दिखाना पड़ेगा कि क्या हम लोगों ने मंदिर पे दर्शन कर लिए हैं और पंडित जी से भी मेरे हस्बैंड ने मिल लिया था, तो उन्होंने बोला ऐसी कोई इधर मुंडन नहीं होता है, ऐसे कोई घाट वगैरह नहीं है। नॉर्मली आप दुकान पे जा कर के मुंडन कर सकते हैं और बच्चे का जब मुंडन हो जाएगा तो हल्दी उसके सर पर लगाने के बाद उसे जो स्वास्तिक बनाते हैं हम, वो उसके सर पे बनाना है। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं। और इसके बाल जो कि घाट पे सिराए जाएंगे मंदिर पे, तो बस वो है। और बाकी यहाँ कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, तो बस इतना ही है। और इधर जो नाई है, ये लड़की, ये लोग भी मुंडन करते हैं। तो ये लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम पे चांदी की अंगूठी लेकर के बच्चे के जो मामा होता है वो 4-5 जगह मतलब साइड साइड से छोटे छोटे बाल कट करता है पहले अपने हाथों से, उसके बाद ही मुंडन स्टार्ट किया जाता है। तो ये देखिए, मैंने अपनी अंगूठी दे दी थी इनको और उसके बालों में फंसाने के बाद ये मेरा भाई है सचिन, तो वो अपने हाथों से कट कर रहा है। और ये जो भैया हैं तो वो लोग वो बाल काट के साइड में रखते जा रहे हैं। और हमारा किट्टू इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो बाल कटवाने से बहुत ज़्यादा डर रहा था और बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाने दे रहा था। बहुत मुश्किल हो रहा था उसके बाल कट करना और उसे संभालना। वो तो ये कहिए कि मामा जी के, अपने मामा के पास था तो इतना हैंडल था, नहीं तो हम लोगों के पास तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाडला है अपने मामा का। इस वजह से सचिन को ही बैठा दिया था हमने, और कि उसके पास ज़्यादा रहता है और अच्छे से हैंडल वो कर लेता है उससे ज़्यादा, तो इसलिए वही लेके बैठ गया था। और ये देखिए कितना रो रहा है वो, बहुत ज़्यादा। और मुंडन करने में अभी दिक्कत बहुत हो रही थी कि इसके बाल कहीं और से भी ना कट जाएं, इस वजह से। ये देखिए 4-5 साइड से सर के भाई ने काट दिए थे बाल। किट्टू हमारा 3 साल का हो गया है, इस वजह से उसके बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए और दिक्कत हो रही थी बालों को काटने में।
क्योंकि 3 साल का हो चुका है वो। और हम लोगों ने पहली साल में डिसाइड किया था कि हम सिडनी जाएंगे, लेकिन जब उसका 2020 में उसका बर्थडे पड़ा था और फरवरी में, तो हमने उसके बाद मार्च में जाने का डिसाइड किया था। लेकिन मार्च में जब हम लोग मतलब हमने टिकट नहीं बनाया था कुछ भी, बस ऐसे ही डिसाइड किया था। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से मैं अपनी मम्मी के यहाँ पर ही मतलब रुकना पड़ा था मुझे। जब 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था तो फिर हम लोग निकल नहीं पाए थे। उसके बाद फिर तो ऐसी ही सिचुएशन बनती रही कि इसलिए हम लोग नहीं निकल पाए। ज़्यादा गर्म होगा अभी थोड़ी देर में। किट्टू इतना ज़्यादा रो रहा था कि भाई वो जो बाल काटने वाले भैया हैं उन्होंने भी बोल दिया कि थोड़ा टाइम रुक जाओ अगर वो चुप हो जाएगा तो। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, इतना टाइम भी नहीं था हमारे पास। और फिर बच्चे को डर तो लगता ही रहता, वो थोड़ी ना इतनी जल्दी ख़त्म होता और फिर बाल कटवाने में और भी ज़्यादा लेट ही हो जाता। तो उसको अच्छे से पकड़ने के बाद बिठाल के रखा थोड़ा टाइम तक कि वो शांत हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ था, वो बहुत रो रहा था। उसके बाद फिर ये बाल काटने वाले दुकान वाले भैया ने ही उसे फ़ोन दे दिया और कार्टून के जो भी गेम्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब उन्होंने लगा दिए और वो फिर फ़ोन चलाने में बिजी हो गया। और उसका मामा था हैं जो, वो भी मतलब दोनों बातें करते करते देख रहे थे, तो फिर उसने जल्दी से ही बाल कटवा लिए। और फिर भैया ने भी देर नहीं किया और फिर उन्होंने जल्दी से बाल काट दिए उसके। तो ज़्यादा फिर उसे ध्यान नहीं रहा कि मेरे बाल कट रहे हैं नहीं, फिर उसे अपने गेम देखने में ही मतलब कार्टून देख रहा था फ़ोन में, तो उसमें ही बिजी हो गया। और फिर देखिए उसके बाल आराम से ही कट गए, कितना जल्दी कट गए थे। और हम लोग उस टाइम से लगे हुए थे इतना बोलने के लिए उसे कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, पर वो नहीं हो रहा था चुप। और फ़ोन के आगे तो आजकल बच्चे ऐसे बिल्कुल ही शांत हो जाते वाले भैया जी ने उसके बाल बहुत अच्छे से काट दिए थे। और इधर देखिए हम लोग सब हंस रहे थे ये बोल करके कि उसका मतलब किट्टू बिल्कुल अब टकला हो गया है, और ऐसे सब उसके सब मौसी और मजाक उड़ा रही थी उसका। तो वो देख रहा था, लेकिन अभी फ़ोन में बिज़ी है ना, इसलिए ज़्यादा कहीं देख नहीं रहा है मतलब। तो दुकान वाले भैया भी हंस रहे थे कि देखो फ़ोन के आगे उससे का बाल उसके पूरे निकाल दिए और उसे पता भी नहीं चला। और इधर छोटे छोटे बाल जो भी रह गए थे आसपास के वो सारे कट कर रहे थे भैया। और उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से हैंडल किया था हम किट्टू को। और हम सब लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। ये देखिए आटे की लोई में मैंने ये सारे बाल रख लिए हैं और बस अब इनको गोल राउंड बना करके रख लेंगे हम लोग, क्योंकि फिर बाद में जाते टाइम नदी है एक गोदावरी नदी इधर ही शिरडी में, मतलब आते टाइम हमें कोपर गांव से आते टाइम पढ़ने मतलब मिली थी। तो हम लोगों ने पंडित जी से पूछ लिया था उधर ही विसर्जन कर देते हैं, तो वो बोल रहे थे हाँ ठीक है कर देना। तो बस हम लोग अब रात में निकलेंगे तो उधर ही नदी में ही विसर्जन कर देंगे। और ये देखिए किट्टू को हल्दी भी लगा दी थी। ये तो मम्मी और पापा जी भी बोल रहे थे कि बाल कटने के बाद किट्टू को हल्दी लगा देना, क्योंकि वो फुंसी वगैरह होने के फिर चांसेस नहीं होते, एलर्जी वगैरह। तो ये देखिए इधर मैंने सारे बाल निकाल के बस रख रही हूँ अच्छे से राउंड बना के कि कहीं से भी बाल निकले ना। और मैं इसी पॉलीथीन में रख लेंगे हम लोग, क्योंकि आटे का है तो फिर जल्दी ही ख़राब मतलब होने लगेगा, तो इसलिए आटे को ऐसी पन्नी में से निकाल करके फिर विसर्जित कर देंगे। और बस इधर के इन्होंने मतलब 101 रुपये दिया था हम लोगों ने, इन्होंने इतने ही मांगे थे। तो बस वही किट्टू नौछावर करके किट्टू को मामा उसका और बस दे रहे हैं। और अब हम लोग निकल के जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें किट्टू को नहलाना है। नहलाने के बाद अब हम जाएंगे मंदिर में, शिरडी साईं बाबा के मंदिर में, बड़े वाले मंदिर में जो है उसमें दर्शन करने के लिए। और ये देखिए बस अब वो जो दुकान वाले भैया थे उनसे हमने पूछा था कि इधर कोई पास में होटल है जिसमें कि किट्टू को नहलाएंगे, बस ओनली नहलाने के बाद उसको कपड़े पहनाने के बाद फिर दर्शन करने के लिए सेकंड टाइम फिर जाएंगे हम लोग। तो बस वही पूछ के और हम लोग अब होटल के लिए निकल रहे हैं किट्टू को नहलाने के लिए। और इधर उसको देख के हम लोग मतलब मजाक उड़ा रहे थे उसका, ऐसी मस्ती करते जा रहे थे।
तो वो भी एंजॉय कर रहा था। बस यहाँ पर देखिए हम लोग होटल के पहुँच गए हैं और मैंने इधर किट्टू को नहला रही हूँ। वो भी मस्ती कर रहा था बहुत, उसे भी अच्छा लग रहा था। और हम लोगों मतलब उन लोगों ने कोई चार्ज नहीं लिया। हमने सोचा था कि होटल वाला कोई चार्ज करेगा या कुछ भी, तो दे देंगे थोड़ा बहुत पैसे जितने भी कुछ मांगेगा। बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए बच्चे को ही नहलाना है और आपको अगर कपड़े वपड़े मतलब चेंज करने हो या फ्रेश वगैरह होना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। तो उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया था, बस ऐसे ही हमें फ्री में मतलब दे दिया था रूम, और टॉवल साबुन वगैरह सब कुछ उन्होंने दे दिया था। और ये देखिए हीरो नहा के तैयार हो गया है किट्टू मेरा, और बहुत अजीब लग रहा था बिना बालों के, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मतलब 3 साल बाद हम लोग बहुत वेट कर रहे थे जाने का। और इधर ये हम सब रेडी होके, मैंने भी साड़ी चेंज कर ली थी, सूट पहन लिया था, और किट्टू को ये कपड़े उसके नानी ने भेजे थे, कैप भी ये नानी ने भेजी है उसकी, तो बस न्यू तो पहना के तैयार कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। पहले हम लोग इधर ही छोटे मंदिर आए हैं, इधर से मंदिर से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे बड़े मंदिर। इधर देखिए हम लोग बस मंदिर में अंदर आ गए हैं, और मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं किट्टू को शिव जी का गंगा जल पिला रही थी। और इसके बाद फिर अब हम किट्टू मतलब पूजा करने के बाद हम लोगों ने जो भी पूजा बोल ऐसे ही नॉर्मली पूजा कर ली थी। उसके बाद जो सिंदूर था उससे छोटा सा सातिया उसके सर के ऊपर स्वास्तिक बनाना था, तो ये मेरी छोटी बहन कर रही थी, उसने बना दिया था छोटा सा। ये अभी रहेगा आज के दिन, बाद में नहाने के बाद निकाल दिया जाएगा। पंडित जी ने बोला था कि नहाने के बाद उसको ऐसे मंदिर में ही बिठाल के शिव जी के आगे स्वास्तिक बना देगा। मैं भी जा रही, तुम बनाओ। बोलो साईनाथ महाराज की जय। नाच गाना होने के बाद आरती का टाइम हो गया था, तो इसलिए पंडित जी ने सब लोगों से बोला कि बैठ जाइए और आरती स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग बैठ गए थे, साइड में सब लोग बैठ गए थे, हम लोग भी इधर ही गेट के साइड बैठ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था गेट के सामने नहीं बैठा जाता आरती के टाइम पे, और इसलिए हम लोग साइड में बैठे हुए थे।
वही में जो ये वही लाला लाला है मैं तो खाए फ्रेंड गाँव में तो आरती होने के बाद तो बस प्रसाद लेने के बाद और हम लोग दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में। और बस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, जो कि साईं मंदिर जाने के लिए रिसीविंग थी, क्योंकि हमने एक ही दिन की बुकिंग की थी तो वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे दर्शन। और दूसरे दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी और रिसीविंग भी इधर मिल रही थी, तो हमने सोचा था किट्टू का मुंडन करवाने के बाद एक बार और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग शाम के टाइम घर के लिए निकल जाएंगे। तो बस हम लोग वही रिसीविंग ले करके निकल रहे हैं इधर से। और इधर किट्टू को उसके मामा जूते पहना रहे हैं और बस हम लोग खड़े हुए थे इधर ही। और क्योंकि उसकी मौसी पानी पीने के लिए गई थी साइड में, तो बस अब हम लोग सब रिसीविंग ले लिए और बस हम लोग बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था ना कि सब माहौल ही बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लग रहा था। बस अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। चलो चलो उधर तो मैंने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग फ़ोन जमा कर देते हैं और हम लोग जो बैग लेके गए थे वो भी हमने जमा कर दिया था। सारा सामान जमा करने के बाद फिर हम लोग अभी आए हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद हम लोग अपना सारा बैग जो भी होटल पे रखा हुआ है सब कुछ ले कर के हम लोग शाम को 11-12 बजे की हम लोगों की ट्रेन है, जो कि हम लोगों को निकलना है। फिर हम लोगों को फिर मनमाड़ तक जाना था और मनमाड़ तक शायद पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो हम लोगों को बहुत टाइम लगने वाला था। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि हम जल्दी ही सारा मतलब पैकिंग वगैरह, तो हम लोग बैग पैक कर तो हम सुबह ही आए थे। उसके बाद फिर जो भी सामान या कुछ भी है बाकी सब हम लोग जल्दी से लेकर के निकले। बस हम लोग खाना खाने के बाद फ्री हो चुके हैं। और ये देखिए बाहर का व्यू, जो कि उस दिन मैंने आपको रात का दिखाया था, लेकिन आज हम लोग सुबह दोपहर के टाइम यहाँ पर आए हुए हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये अन्नपूर्णा माता का जो विराजमान है यहाँ पे मैंने बताया था मंदिर है, तो ये हम लोग उधर ही आकर के बैठे हुए हैं पास में। ये देखिए टिकलू हमारा किट्टू, इसकी बहुत मजाक उड़ाने लगे सब अब। और बस हम लोग ये देखिए पूरा सब कुछ पैक कर के सामान ले कर के ऑटो में बैठकर, और हम लोग डायरेक्ट मतलब हम लोगों को बहुत लेट भी हो गया था, शाम के टाइम होने लगा था, तो हम लोगों ने जल्दी से फिर पहुंचने के बाद बैग निकाल के ऑटो पकड़ा। और ऑटो वाला भी इतना टाइम लगा रहा था निकलने के लिए, वो बहुत राउंड मार रहा था, क्योंकि उसे भी बहुत सारे लोग चाहिए थे मनमाड़ तक आने के लिए, लेकिन वो अकेले हम लोगों को लेके नहीं जाने वाला था। इस वजह से बहुत लेट हो चुका था हम लोगों को। तो फिर बहुत, और किट्टू की तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसको सर्दी होने लगी थी और थोड़ा फीवर आ रहा था, तो हम लोगों ने दवाई देने के बाद उसको खिलाया, मतलब दवाई खिलाई और थोड़ा सा खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग बाद में उसको ट्रेन में बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर हम लोग मैं सोच रही थी घर कब पहुँचेंगे। और ये देखिए मेरे सुबह का टाइम का ब्लॉग है, जब हम लोग बस पहुँचने वाले थे झांसी। और ये ऊपर हम लोग लेटे हुए हैं, पड़े हैं सब, बहुत थक गए थे। और नीचे किट्टू के पापा बैठे हुए हैं और बस अब हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से पहुंच जाएं। हम लोगों ने एक दिन मतलब
एक दिन गैप करने के बाद ये दूसरे दिन हम लोगों ने साईं बाबा का मतलब बाहर तस्वीर रखने के बाद उनके गाना बजाना करवाए थे, जो कि सिर्फ जेंट्स लोगों के थे। तो ये मेरे हस्बैंड ने करवाए थे और बाकी उनकी सारी जो गाना बजाने की मंडली है तो ये लोग बैठे हुए हैं और गांव के लोग ही हैं, तो सब लोग गाना बजाना कर रहे थे। तो हम लोगों ने मतलब ये छोटा सा प्रोग्राम करवाया था और साईं बाबा का हम लोग जो प्रसाद लेकर आए थे वो बाकी सब लोगों में बंटवा दिया था। और आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है और यही था मेरा लास्ट हम लोग रिटर्न आने का। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू। साईनाथ तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे